माधोपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में नेहा नाम की लड़की अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहती थी। नेहा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। नेहा ने गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। उसी गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी जो नेहा से बहुत नफरत करती थी। रीना भी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। रीना का ब्यूटी पार्लर नेहा से कई अधिक चलता था। एक दिन नेहा अपने मन में सोचती है, जब से रीना ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है तब से मेरा काम तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, क्योंकि वो मुझसे कई कम दामों में काम कर रही है। वो तो पैसे वाली है, उसे अगर नुकसान होगा तो भी मैनेज कर लेगी, लेकिन मैं क्या करूंगी। नेहा ऐसे ही विचार कर रही थी, तभी वहां से रीना निकलती है। वो नेहा को अकेला देखकर कहती है, नेहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकती। अपना ये ब्यूटी पार्लर बंद कर दो और मेरे यहाँ काम पे लग जाओ। जरा अपने बूढ़े दादा दादी का ख्याल तो करो। तभी नेहा की दादी कहती है, बेटी रीना, तुम क्यों इस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? तुम कम पैसों में काम करती हो और इसके सारे ग्राहक भगा देती हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखिए दादी जी, मैंने इसे कई बार कहा है कि ये मेरे पार्लर में आके काम करने लगे, लेकिन ये घमंडी अपनी अकड़ के सामने मेरा पार्लर खोल कर बैठ गई है। इसलिए चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो, इसका पार्लर तो मैं बंद करवा कर ही रहूंगी। ये कहकर रीना इठलाती हुई वहां से चली जाती है। नेहा रुकर अपनी दादी से कहती है, दादी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है? मैं ऐसा क्या करूं दादी जो मेरा भी पार्लर इससे अच्छा चलने लगे? बेटी, रोते नहीं है, ऊपर वाले पर भरोसा रख। वो जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। बुराई ज्यादा दिन तक अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती है बेटी। नेहा की दादी नेहा को समझाती है। ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन रीना ने तो नेहा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, नेहा अपना पार्लर बंद कर रही थी और एक औरत ने आकर नेहा से कहा, नेहा, मुझे भी तैयार कर सकती हो क्या? आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा और अब मैं पार्लर बंद कर रही हूँ। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए तुम मुझे अभी रेडी कर दो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगी नेहा। लेकिन दीदी, मेरे पास क्रीम खत्म हो गई है, उसे लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप वो सामने रीना के पार्लर में चले जाइए। वो आपको बहुत अच्छा तैयार कर देंगी और मुझसे कम पैसे लेंगी। नेहा, तुम क्रीम की चिंता मत करो, वो मैं साथ में लाई हूँ, तुम बस मुझे तैयार कर दो। नेहा उस औरत को तैयार करने लगती है। रीना अपने पार्लर से उसे देखकर आवाज लगाती है, अरे ओ मैडम, हमारे पास आ जाइए, उससे अच्छा मेकअप कर दूंगी। उस टीचर के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी क्रीम है, इधर आ जाइए। नेहा उस औरत से कहती है, आप वहीं चले जाइए दीदी, वैसे भी मेरे पास कुछ खास क्रीम और किट नहीं है। नहीं नेहा, मुझे तुमसे ही तैयार होना है, तुम ही मुझे तैयार करोगी। नेहा उस औरत को तैयार कर देती है। नेहा उसे अपने पैसे मांगती है और वो औरत कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पैसे शायद कहीं गिर गए हैं। नेहा थोड़ा नर्वस हो जाती है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहती है, कोई बात नहीं दीदी, जब कभी आपका यहाँ आना हो तो मुझे पैसे दे दीजिएगा। नहीं नहीं नेहा, तुमने मुझे इतना अच्छा तैयार किया है कि मैं तुम्हें कुछ तो दूंगी। और वो औरत अपने बैग में से एक खास क्रीम निकालकर नेहा को देती है। नेहा, ये क्रीम रख लो, ये एक खास तरह की क्रीम है, तुम जिसके चेहरे पर भी यह क्रीम लगाओगी और अच्छी नीयत से लगाओगी तो उस लड़की का चेहरा अप्सरा की तरह चमक उठेगा। और याद रखना, तुमने जरा भी लालच अपने मन में लाया तो ये क्रीम पूरा उल्टा कर देगी। ये कहकर वह औरत वहां से चली जाती है। नेहा इस बात को मजाक में लेकर उस क्रीम को रख लेती है। एक दिन की बात है, वह बहुत ही बदसूरत लड़की रीना के पार्लर में जाती है।
रीना दीदी, मैंने सुना है आप कम पैसों में मेकअप कर देती हो, क्या मुझे भी आप तैयार कर दोगी? रीना उस काली और बदसूरत लड़की को ऊपर से नीचे तक देखती है। अरे काली कलूटी, तुझे तैयार करने में तो मेरे पार्लर की सारी क्रीम खत्म हो जाएगी। तुझ पे सारी क्रीम भी थोप दूं तो भी तेरा काला रंग बदसूरत ही रहेगा। तू एक काम कर, वो सामने वाले नेहा के पार्लर में चली जा, उसके पास सस्ती क्रीम होगी, वो तुझे तैयार कर देगी। वो लड़की मायूस होकर नेहा के पास आ जाती है और रीना ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया उसे बताती है। यह सुनने के बाद नेहा उससे कहती है, कोई बात नहीं, ये रंग रूप तो ऊपर वाले की देन है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। आओ, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। नेहा उसे तैयार करने लगती है। तभी उसकी नजर उस खास क्रीम पर पड़ती है और वो कहती है, अरे ये तो वही क्रीम है ना, चलो इससे ही आज इसे तैयार कर देती हूँ। नेहा वो क्रीम उस लड़की के मुंह पर लगा देती है और थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर ऐसी चमक आ जाती है जो देखते नहीं बनती। उस लड़की का चेहरा एकदम अप्सरा के जैसा खिल जाता है और वो लड़की खुश होकर नेहा से कहती है, नेहा दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे उस बदसूरती से छुटकारा दिला दिया, धन्यवाद नेहा दीदी। वो लड़की खुश होकर नेहा के पार्लर से बाहर निकलती है तो रीना की नजर उस पर पड़ती है और वो मन ही मन कहती है, अरे ये जली रोटी अचानक मैदे की पूड़ी कैसे बन गई? ये क्या जादू कर दिया स्नेहा की बच्ची ने? उस काली लड़की की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब तो नेहा के पार्लर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसे देखकर रीना को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती, लगता है इसके पास कोई खास क्रीम है जिसका कमाल है, मुझे वो क्रीम चुरानी पड़ेगी जिससे ये सारे ग्राहक मेरे पास आ जाए। ये कहकर वो रात में नेहा के पार्लर में जाती है और नेहा से कहती है, अरे नेहा, तुम्हारा पार्लर तो अब बहुत चल रहा है, क्या राज है इसका? कुछ नहीं दीदी, आपका आशीर्वाद है और ग्राहकों का प्यार है। रीना को उसकी बातें सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस जादुई क्रीम पर पड़ती है और वो मन ही मन कहती है, अरे ये खास क्रीम कैसी है? इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना, जरूर इसी क्रीम का कमाल है। मुझे अगर ये क्रीम मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सोचते हुए वह क्रीम को चुराने का मन में विचार बना लेती है और मौका पाकर उसे अपने बैग में डालकर ले जाती है। अगली सुबह रोज की तरह दोनों पार्लर खोलती हैं और रीना अपने पार्लर से चिल्लाती हुई कहती है, आओ आओ, मेरे पार्लर में आओ, मैं तुम सबको सुंदर सी अप्सरा बना दूंगी, मेरे पार्लर में आओ। रीना की बात सुनकर कुछ औरतें उसके पार्लर में जाती हैं। अरे रीना दीदी, हमें नेहा के पार्लर की तरह सुंदर बना दो, वो भी कम दामों में। क्यों नहीं दीदी, आइए बैठिए, मैं अभी आपको अप्सरा बना देती हूँ। रीना उनके मुंह पर जैसे ही वह क्रीम पोतती है, उससे उनके चेहरे पर जलन होने लगती है। तभी औरतें चिल्लाती हुई कहती हैं, अरे अरे रीना दीदी, हमारा चेहरा तो भट्टी की तरह तप रहा है। चिंता न करो दीदी, अभी थोड़ी देर में बर्फ की ठंडक और सुंदरता से चमक उठेगा आपका चेहरा। रीना थोड़ी देर बाद उनका चेहरा धोती है और उन्हें देखकर रीना के होश उड़ जाते हैं। वो औरतें भी अपना चेहरा शीशे में देखती हैं और चौंक जाती हैं। उनका चेहरा इतना काला और बदसूरत हो गया था मानो बैंगन जल गया हो। ये देखकर वो रीना को खूब पिटाई करती है और रीना अपनी जान बचाने के लिए नेहा के पास आकर कहती है, नेहा नेहा, मुझे बचा लो इन काली डायनों से। क्या हुआ रीना दीदी? नेहा, मैंने तुम्हारी वो क्रीम चुरा ली थी जिससे तुम लोगों को मेकअप करके सुंदर बना देती थी, लेकिन वही क्रीम जब मैंने इन दोनों के चेहरे पे लगाई तो इन दोनों का चेहरा जलने लगा, ये कोयले की तरह हो गई। यहाँ देखकर इन दोनों ने मुझे मार मार कर मेरे चेहरे का सारा मेकअप बिगाड़ दिया। नेहा, मैं जानती हूँ रीना दीदी, आपने वो क्रीम मेरे पार्लर से चुराई थी, लेकिन किसी काम को करने से पहले मन में निस्वार्थ भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए,
लालच नहीं होना चाहिए दीदी, और किसी के प्रति द्वेष न हो तो एक साधारण क्रीम भी जादुई क्रीम में बदल जाती है। आपने अपने लालच में आकर मेरी क्रीम तो चुरा ली, बिना ये जाने कि ये कैसे काम करती है। ये उसी का ही नतीजा है रीना दीदी। रीना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो नेहा, ये लो अपनी क्रीम, इन दोनों को पहले जैसा बना दो। नेहा वो क्रीम ले लेती है और उन दोनों औरतों के चेहरे पर लगाती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों का चेहरा फूलों जैसा महक उठता है और चांद सा चमकने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।